Hello dear students, today we will discuss about the how many types of gametes can be produced by the following types of genotypes. Clear? ये आपको दिया होगा और आपको बनाना पड़ेगा gametes. क्लियर? तो हम देखेंगे फर्स्ट, अगर मान के चलो कैपिटल टी दिया है, क्लियर, तो कितने गैमेट बनेंगे? ओनली वन गैमेट, कैपिटल टी बनेगा, क्लियर। पर दो टाइप, वन टाइप के दो गैमेट बनेंगे, क्लियर, बनेगा दो गैमेट, बट वो होगा कैपिटल टी। चलो सेकंड मैं बताता हूँ, TTRR, जहां जहां पर लेटर चेंज होते हैं वहां वहां पर आपको लाइन कर देनी है। अगर वहां पर आप देखो कि सिमिलर वर्ड आ रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल टी और कैपिटल आर। चलो थर्ड वन, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जहां जहां पर लेटर चेंज हो रहा है वहां पर लाइन कर दो। चलो यहाँ पे कितने हैं? कैपिटल टी, यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, बीच में लाइन ही रखनी है। चलो तो कैपिटल टी के पास पॉसिबिलिटी है आर के साथ जुड़ने की, तो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर। लेटर दो है तो दो लेटर वाले गैमेट के दो गैमेट, क्लियर। लेटर तीन है तो तीन लेटर वाले गैमेट बनेंगे, चार लेटर है तो चार लेटर वाले गैमेट बनेंगे, और बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर। चलो फोर्थ वन बताता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो फिफ्थ वन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल बी। चलो जहां जहां पर वर्ड चेंज हो रहे हैं वहां वहां पर क्या करोगे आप? वर्ड लाइन कर दोगे। चलो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे दो सिमिलर है तो एक ही टाइप का गैमेट, कैपिटल आर। यहाँ पे दो स्मॉल सिमिलर है तो सिमिलर टाइप बनेंगे। चलो अब पॉसिबिलिटी क्या रहेगी देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल बी, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल बी। दूसरा बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल बी, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल बी, क्लियर। अदरवाइज आप चेंज कर सकते हो, क्लियर। मैं आपको दूसरी भी मेथड बताऊंगा, अभी ये कर लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर। तो देखो वर्ड चेंज हो रहा है तो कौन कौन से गैमेट बनेंगे? तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पे है कैपिटल आर स्मॉल आर है। ये टाइप की मेथड भी आपके लिए यूजफुल है, क्लियर। अदरवाइज आप क्या करोगे? क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सी मेथड? क्रिस क्रॉस मेथड। कैपिटल टी स्मॉल टी, और हर एक को आपको कैपिटल आर स्मॉल आर देना है, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो पहले कौन से गैमेट बनेंगे देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ पे बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पे बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। चलो सेवन नंबर, क्लियर। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल डी स्मॉल डी। चलो जहां जहां पर वर्ड चेंज होते हैं वहां वहां पर हम लेटर चेंज करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। चलो कौन से गैमेट बनेंगे? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हर एक को आपको देना है। अगर सिमिलर है तो एक ही लिखना है, कैपिटल आर। सिमिलर है तो एक ही बार लिखना है, कैपिटल बी। हर एक को देना पड़ेगा स्मॉल ए। हर एक को देना पड़ेगा कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ पे कौन से गैमेट बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल डी। यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल डी। चलो सिमिलर यहाँ पे कौन से बनेगा? स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल डी। स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल बी, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल डी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस? देयर आर फोर टाइप्स। चलो नेक्स्ट 8 नंबर का आपको बताता हूं। अगर मान के चलो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल है, ऐसा दिया है, तो आप क्या करोगे बच्चा? तो क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करो। चलो कैपिटल टी स्मॉल टी पहले लाइन कर दो, हर एक को आपको देना पड़ेगा कैपिटल आर स्मॉल आर।
हर एक को आपको देना पड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, हर एक को आपको देना पड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, हर एक को आपको देना पड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। चलो कौन कौन से गैमेट बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल ए, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल ए। कितने गैमेट बनेंगे? तो टोटल 8 गैमेट, 4 ऊपर और 4 नीचे। चलो 9 नंबर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। चलो क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। कैपिटल टी एक ही बार है, यहाँ पे 2 चीज चली जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल है, यहाँ पे एक ही चीज चली जाएगी कैपिटल ए, यहाँ पे भी एक चीज चली जाएगी कैपिटल बी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए कैपिटल बी। क्लियर? और दूसरा आपको बताता हूँ कौन सा टाइप के गैमेट बनेंगे ये प्रैक्टिस के लिए। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल सी। तो चलो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे हर एक को आपको देना पड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे हर एक को आपको देना पड़ेगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे हर एक को आपको देना पड़ेगा कैपिटल आर 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 कैपिटल आर, हर एक को देना पड़ेगा कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी। तो यहाँ पे कौन से गैमेट बनेंगे? तो कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल सी, कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल सी कैपिटल सी। ये कंप्लीट। अब इसकी बारी, कैपिटल टी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल सी, कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल आर कैपिटल सी। चलो ये खत्म, अब आगे स्मॉल टी लगा दो, खत्म। सिमिलर ही हुआ, ऊपर से लिख दो, बात तो वही हुई। तो whenever you find out the types of gamete, you should apply the formula 2 raised to n. 2 raised to n. What is n? Number of heterozygous. Number of heterozygous. चलो तो नंबर ऑफ heterozygous पहले क्या होता है? तो मान के चलो मैं बताता हूँ होमोजाइगस कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल ए तो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, स्मॉल ए दोनों सिमिलर है होमोजाइगस, कैपिटल आर होमोजाइगस। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ डबल होमोजाइगस। क्लियर? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ये भी डबल होमोजाइगस है। क्लियर? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कैपिटल वाई तो ये होमोजाइगस हुआ। कैपिटल वाई कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल वाई, ट्रिपल होमोजाइगस। बट मैं बात करता हूँ हेटेरोजाइगस की। किसकी? हेटेरोजाइगस। अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल ए स्मॉल है तो हेटेरोजाइगस हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस हुआ, डबल हेटेरोजाइगस हुआ, डबल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो सिंगल हेटेरोजाइगस हुआ और सिंगल होमोजाइगस हुआ। सिमिलर बताता हूँ, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा हुआ? डबल हेटेरोजाइगस हुआ। कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा हुआ? सिंगल होमोजाइगस एंड सिंगल हेटेरोजाइगस हुआ। अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो क्या हुआ? सिंगल हेटेरोजाइगस। कैपिटल वी स्मॉल वी सिंगल हेटेरोजाइगस, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू सिंगल हेटेरोजाइगस। तो जब भी आपको टाइप्स ऑफ गैमेट फाइंड आउट करना है, तो you should apply the formula 2 raised to n. What is n? n is equal to number of heterozygous. क्लियर? अगर मान के चलो पहले से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है, नहीं है, तो 2 raised to 0 1 तो ओनली 1 ही गैमेट बनेगा। देखा? यहाँ पे देखो कोई हेटेरोजाइगस नहीं है ना, हेटेरोजाइगस ही नहीं है तो एक ही गैमेट बनेगा। क्लियर? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एक ही है तो 2 raised to 1 2 गैमेट बनेंगे। देखा? 2 गैमेट बने। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एक ही है
तो 2 गैमेट बनेंगे, बना कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस देखो एक ही है तो 2 गैमेट बनेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस देखो 2 है, 2:2 तो आंसर आएगा 4, तो 4 बने गैमेट। तो आपको क्या करना है, 2:2, 2:3 जो भी हेटेरोजाइगस है वो आपको लिखना है। यहाँ पे कितना है देखो 1 और 2, 2:2 तो आंसर आएगा 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने, 3 तो आंसर आएगा 8, सबसे इजी है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना, 1 तो आंसर आएगा 2, बना 2 गैमेट। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने, 1 2 3 तो 8 बने। क्लियर, सबसे इजी है। तो ये हो गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस। चलो तो आपके लिए होमवर्क, ये 5 टाइप के आपको फाइंड आउट करने हैं गैमेट्स। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख दो। क्लियर, कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे और यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक भी आपको यूज करनी है। कौन सी है, 2:n। व्हाट इज n ओवर हियर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। चलो अब नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन्स के बारे में ध्यान से देखना। अगर मैं देता हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी क्रॉस, ये दोनों को क्रॉस कराता हूं तो उसकी ऑफस्प्रिंग ऐसी आनी चाहिए, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी। क्लियर, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे बनेंगे। देखो 3 लेटर वाले जीनोटाइप है तो यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला 4:3, तो टोटल बनेगा 64 ऑफस्प्रिंग। क्या बनेगी, 64 प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो 64 में ये वाले जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, 64 टेबल बनाएंगे नहीं, उसकी जगह हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। अगर हमको ये वाला चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए को ए के साथ क्रॉस कराएंगे, बीबी को बीबी के साथ क्रॉस कराएंगे, सीसी को सीसी के साथ क्रॉस कराएंगे। क्लियर, तो चलो हम यहाँ पे 3 जगह पढ़ लेते, ए को ए के साथ, बीबी के बीबी के साथ, सीसी के सीसी के साथ। चलो पहले ए कौन सा था, कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए। चलो दूसरा कौन सा था, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी। परफेक्ट। चलो तो ए है तो यहाँ पे एक ए मिलेगा, यहाँ पे 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। चलो पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 गैमेट बनेंगे, डबल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे मिलेगा आउट ऑफ टोटल ऑफस्प्रिंग 2 मिली तो 1/2 1/2, डबल ए वाले 1 ही मिले, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले 1 भी मिले। अब यहाँ पे देखो पहले के साथ ऐसा भी करा सकते हो, डायरेक्ट टेक्निक आती है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। चलो कैपिटल बी वाले कितने, 1/4, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले कितने, 2/4, स्मॉल बी वाले कितने, 1/4। सिमिलर यहाँ पे भी देखो, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, ये 1/4, ये मिलेगा 2/4, ऐसे 2 जीन मिले और ये मिलेगा 1/4। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने मिले, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले 1/2, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने मिले, 1/2, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 क्रॉस, कैपिटल बीबी वाले कितने मिले, 1/4, कैपिटल सी स्मॉल सी वाले कितने मिले, 2/4। तो मैं बोलता हूँ 4 4 16, 16 2 32। क्लियर, 2/32, तो 4/64 होगा,
क्लियर। तो 64 में से 4 मिलेगा, अगर आउट ऑफ 64 में से पूछा है तो 4 मिलेगा। अगर हम्म, 1/16 तो आंसर आएगा 1 बाई, अगर 1 में पूछा तो आंसर आएगा 16। ऐसा भी आ सकता है। तो 16 बच्चे में से 16 पूर्वजन में से एक मिलेगा, तो 64 के अंदर 4 मिलेगा। ये सबसे ईजी है। चलो फॉर प्रैक्टिस पर्पज मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ध्यान से देखना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन्स प्रोड्यूस। क्लियर। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी क्रॉस स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी क्रॉस डी। तो ये दोनों के बीच में आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने 3 लेटर लिखे तो टोटल कितने बच्चे बनेंगे 64, 4:n 64। 64 हम बनाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली शॉर्टकट वी डायरेक्टली मूव ऑन शॉर्टकट टेक्निक फॉर द नीट पर्पस। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, हम क्या करेंगे ए को ए के साथ क्रॉस कराएंगे, क्योंकि फाइनल ए वाला ए चाहिए, फाइनल ए वाला बी चाहिए, फाइनल ए वाला डी चाहिए, तो दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है। हाँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी बी क्रॉस स्मॉल बी बी, कैपिटल बी बी क्रॉस स्मॉल बी बी। यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ फिर से, कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी। क्लियर। चलो फटाफट प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे, 2, कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पे एक ही गैमेट मिलेगा स्मॉल ए। चलो पॉसिबिलिटी कितनी है ध्यान से देखना, तो एक मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा मिलेगा स्मॉल ए स्मॉल ए। 1/2 1/2। यहाँ पे मिलेगा कैपिटल बी, यहाँ पे मिलेगा स्मॉल बी, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल डी। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं आता है तो कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे भी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो मिलेगा कैपिटल डी डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। ये कितना मिलेगा, टोटल ऑफस्प्रिंग 4 है, 1/4। ये कितना मिलेगा 2/4, ये मिलेगा 1/4। क्लियर। तो यहाँ पे लिखते हैं ए कितना मिला, ए कितना मिला 1/2, बी बी कितना मिला, एक ही मिला तो 1/1, 100%, 1/1 लिख सकते हैं। और स्मॉल डी डी कितना मिला 1/4, तो आंसर आएगा 1/8, 1/8। आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन्स। और फर्स्ट वाली हमने टेक्निक सीखी थी, दिस इज कॉल्ड एज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। पहले आप गैमेट बनाना सीखो, गैमेट के बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सीखो, ये सबसे इजी रहेगा। परफेक्ट। चलो मैं आपको एक दूसरा चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना। चलो हम देखते हैं आज फिर से बैक क्रॉस। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तो व्हाट इज बैक क्रॉस। तो इट इज ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग, इट इज obtained by crossing F1 hybrid with any of the two parents, any of the two parents। यानी कि F1 को क्रॉस करो डोमिनेंट पेरेंट वर्सेस रिसेसिव पेरेंट। क्लियर। अगर मान के चलो मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर सीखा था हमने
कि मोनोहाइब्रिड के अंदर F1 क्या मिला था, तो कैपिटल डी स्मॉल टी। ऑलवेज F1 शुड बी हेटेरोजाइगस कंडीशन। F1 कौन सी कंडीशन से फॉलो कर रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन से फॉलो कर रहा है। कोई भी आप प्रैक्टिकल का F1 ले लो तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन से फॉलो करेगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट पेरेंट्स क्या लिए थे, आइदर कैपिटल टी टी, और रिसेसिव पेरेंट क्या लिए थे, स्मॉल टी टी। चलो हम करवाते हैं, क्या मिला, तो एक साइड लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरी साइड लिखते हैं कोई भी आइदर, और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और अदरवाइज लिखते हैं स्मॉल टी। क्लियर। तो आंसर यहाँ पे आप क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखो डबल टी वाले पेरेंट्स कितने थे और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने आए, डबल टी वाले कितने आए 2, स्मॉल टी कैपिटल टी वाले कितने आए 2। तो रेशियो शुड बी मेंटेन 1/1। क्लियर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आया और स्मॉल टी कितना आया 2, 1/1। बट आप फिनोटिपिकली देखो, फिनोटॉपिकली बैक क्रॉस के अंदर देखो, ये हमारा कौन से पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर रहा है, डोमिनेंट। ये कौन से पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर रहा है, रिसेसिव। ये रिसेसिव था, ये डोमिनेंट था। तो यहाँ पे कैसे प्लांट आए, रेशियो तो ये आया, पर फिनोटिपिकली ऑल प्लांट्स 100% प्लांट आर टॉल। क्योंकि अगर कैपिटल टी होगा तो भी टॉल बोलेंगे, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी क्या बोलेंगे, टॉल ही बोलेंगे, क्योंकि इफेक्ट किसकी आने वाली है, कैपिटल टी की। तो 100% प्लांट्स आर टॉल। चलो यहाँ पे देखो फिर से, कैपिटल टी अगर अगर हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा है तो ऑल प्रोजेनी आर डोमिनेंट। अगर हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं, क्लियर, तो 50-50% चांस बनेगा कि टॉल वर्सेस ड्वार्फ फिनोटिपिकली। तो टॉल कितने आए 50% और ड्वार्फ किससे आए 50%। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ सिमिलर टू आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आपके सिलेबस में टेस्ट क्रॉस आपको करना है, F1 इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव, F1 इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। चलो F1 क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो एक्सपेरिमेंट के अंदर था, और होमोजाइगस रिसेसिव क्या था, स्मॉल टी। चलो तो एक साथ लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और एक साथ लिखते हैं स्मॉल टी। क्लियर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर। एक साइड मेल एक साइड फीमेल। क्लियर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आए और स्मॉल टी कितने आए 1:1। क्लियर। यानी कि टॉल प्लांट कैसे आए 50%, ड्वार्फ प्लांट कैसे आए 50%। तो यहाँ पे भी अगर बैक क्रॉस कराते हो तो रेशियो ऑलवेज मेंटेन होगा 1:1। बैक क्रॉस के अंदर हम किसके साथ रिप्रोड्यूस कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर। तो आपको समझ में आना चाहिए, हमने दो कंडीशन देखी थी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। क्लियर। चलो अब हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन सी कंडीशन हुई, ये कौन सी कंडीशन हुई, होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है। और हेटेरोजाइगस इफेक्ट किसकी आएगी, डोमिनेंट की ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में रहते हैं तो इफेक्ट आ जाती है डोमिनेंट की, और रिसेसिव की इफेक्ट ऐसी हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। क्लियर। और टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं, टू फाइंड आउट दी वेदर द गिवन डोमिनेंट F1 फिनोटाइप्स इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। इसका रीजन है टू फाइंड आउट दी पेरेंटल जीनोटाइप, टू फाइंड आउट दी
पेरेंट्रल जीनोटाइप, और उसकी वजह से उसकी ऑफस्प्रिंग कैसी आएगी, ऑफस्प्रिंग का क्या फाइंड आउट करेंगे, फिनोटाइप। और फिनोटाइप कैसा आता है, ऑलवेज टेस्ट क्रॉस के अंदर 50-50%, 1:1। परफेक्ट है। ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, क्लियर। और इसकी प्रैक्टिस करते रहना टू प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप्स। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट का भी लेक्चर अपलोड कर लेंगे, तो वो भी देख लेंगे, क्लियर। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।